जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात हाई कोर्ट असिस्टेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 1778 पद निकले हैं असिस्टेंट की पोस्ट पर। एंड आप लोग ये फॉर्म 19 मई 2023 तक भर पाएंगे। सैलरी आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी मांगी है, इंग्लिश एंड और गुजराती। इसी के साथ में आपको इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच रखिए, जो कि 19 मई 2023 तक काउंट की जाएगी। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एंड पूरी की पूरी जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हैं इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, फीस के बारे में। एंड इसके बाद में आप यहां पर अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहां पर जॉब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट की पोस्ट आ चुकी है। अभी आपको यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब एक एक करके आप यहां पर क्या जानकारी भरेंगे वो अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल, जहां पर आपको टाइटल में मिस्टर, मिसेज, एमएस जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहां पर लिखना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो ऐसे में आप यहां पर आपके फादर का जो फर्स्ट नेम है वो यहां पर एंटर करेंगे। देन गाइज आपको यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर पहले डे लिखेंगे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी ईयर है वो आप यहां पर लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस अब आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है, जैसे कि एसटी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससीबीसी। तो बेसिकली जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एसटी सिलेक्ट करता हूं तो आपके सामने यहां पर 3 अतिरिक्त ऑप्शन है, जहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। इसके अलावा आपको यहां पर जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट डेट है, यानी कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में अगर आपकी कास्ट कैटेगरी एससीबीसी है तो एससीबीसी में आपको यहां पर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, और जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की डेट है वो भी आपको देनी होगी। जनरल के लिए यहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन एक्टिव होगा, जहां पर आपको ईडब्ल्यूएस यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। मैंने यहां पर सभी कैटेगरी के लिए क्या क्या जानकारी है वो सभी आपको बता दी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप ये इन्फॉर्मेशन यहां पर फिल कीजिएगा। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर इस वाले सेक्शन में पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर यहां से जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहां पर गाइस आता है पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहां पर डाल देंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट का। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर कॉपी के ऊपर क्लिक करके जो एड्रेस आपने यहां पर भरा है वो एड्रेस यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। अगर अलग है तो कॉपी के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर अब आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वैलिड वो आपको एंटर करनी है, क्योंकि आपको मोबाइल और जो ईमेल आप यहां पर देंगे उसी के माध्यम से आगे चल करके जानकारी सेंड की जाएगी। स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है नेशनलिटी, जो कि इंडियन रहेगी। होम टाउन आपका कौन सा है वो होम टाउन आप यहां पर लिख देंगे, जो भी आपका होम टाउन है। इसके बाद में आपकी मदर टंग कौन सी है, गुजराती, हिंदी या फिर मराठी, जो भी आपकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद में यहां पर अदर डिटेल में कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप विकलांग है। अगर आप यहां पर ऑर्थोपेडिक है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर देंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। फिर आपसे पूछे कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेसिंग कंप्यूटर नॉलेज एज पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है प्रोवाइड नेम ऑफ सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूट, यानी कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो आपको नॉलेज है या फिर जो सर्टिफिकेट है आपके
आपके पास वो आपने प्राप्त किया है। फिर कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में गाइस आती है करंटली वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर आप गुजरात जो गवर्नमेंट है उसके अंदर काम करते हैं करंटली, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। अब आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको गुजराती पढ़नी आती है तो आप यहाँ पर रीड वाले के जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। हिंदी का भी आपको सेम तरीके से बताना कि मुझे पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है। एंड अगर आपको इंग्लिश भी पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके ऊपर आप टिक मत कीजिएगा। फिर इसके बाद में आता है वेदर हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 5000 की डिप्रेशन ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड और गुजराती, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है स्पीड इन इंग्लिश या फिर गुजराती टाइपिंग, तो आपकी कितनी स्पीड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये आपको जो आपको यहाँ पर बोला है 5000 की डिप्रेशन, इसी के अनुसार जानकारी देनी है की डिप्रेशन पर होवर वाली। अब आती है आपके सामने बेसिक एजुकेशन। तो सबसे पहले आप एसएससी यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। 10th में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। अब आपकी क्लास क्या थी, मैं आपको बता दूं कि जिनके 90+ परसेंटेज होते हैं उनको डिस्ट्रिक्शन के अंदर रखा जाता है, जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं उनको फर्स्ट क्लास कहा जाता है, जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं उनको सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं उनको पास क्लास कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके 90+ परसेंटेज है तो आप डिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसको आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहिए कर सकते हैं, यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जिसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये लिख करके दिखा रहा हूँ। आपका अगर बोर्ड GSEB है तो आप यहाँ पर GSEB ही रहने देंगे। नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि आपने कितनी बार में पास कर ली थी, फर्स्ट यहाँ पर दिया, इसका मतलब आपने फर्स्ट टाइम में ही पास कर लिया था। अब यहाँ पर आता है मंथ एंड पासिंग ईयर, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास किया है, वो आपको कैसे लिखनी है उसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका जिस ईयर के अंदर आपने पास किया है वो लिखना है, और फिर जिस मंथ के अंदर आपने पास किया है वो मंथ आपको लिखना है इस प्रकार से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोला है कि राइट 2009-03 फॉर मार्च 2009, यानी कि अगर आपका पासिंग ईयर मार्च 2009 है तो आप यहाँ पर आपका ईयर पहले लिखेंगे, उसके बाद में आपका मंथ लिखेंगे। तो इस तरह से आपको आपकी जो पासिंग और मंथ की डेट है वो यहाँ पर दे देनी है। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सेम वे में आप बताएंगे कि आपने कितनी परसेंटेज के साथ में आपकी जो 12वीं है वो की है, आपकी क्लास क्या आती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर दे देंगे। नंबर ऑफ ट्रायल के अंदर अगर आपने पहली बार में पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया वो 5 साल पहले आप लिखेंगे, फिर आपको बताना कि किस महीने के अंदर आपने पास की थी। इस तरह से आपको जानकारी देनी है। अब यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ चुकी है, यानी कि जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है इस पर अप्लाई करने के लिए उसकी जानकारी। तो आपको पहले इन्होंने एक नोट करके कहा है कि योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड मे बी रिजेक्टेड इफ यू चूज द ऑप्शन ऑफ अदर्स इन द ड्रॉप डाउन एंड इफ द मेंशन्ड क्वालिफिकेशन इज नॉट फाउंड इक्विवेलेंट टू द वंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन दिए है, ये जो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इनमें से नहीं है कोई भी एक क्वालिफिकेशन और आपने अदर ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और फिर आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन का नाम देते कि मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, तो अगर वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट के बराबर की नहीं हुई तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पर अदर ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपकी ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन का नाम दे रहे हैं, वो आपकी ग्रेजुएट यानी कि इन क्वालिफिकेशन के बराबर की होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं में है तो आप यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको परसेंटेज या फिर जो आपकी परसेंटाइल है वो आपको एंटर करनी है। देन आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रायल अगर आपने फर्स्ट टाइम में पास कर लेते तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। देन आपको यहाँ पर सेम वे में बताना है कि आपने किस साल के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास किया, पहले आप साल लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपका जो मंथ है वो एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आता है ऐड मोर एजुकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर ऐड मोर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से जो आपकी अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस आपको पहले वाली क्वालिफिकेशन देनी है। इसके बाद में अगर आपके पास पीजी डिग्री भी है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। कोई एक्सपीरियंस आपके
आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ से आपने वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट पर आपने प्राप्त किया, उस पोस्ट का नाम, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर देनी है, कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर देंगे। एंड एम्प्लॉयर नेम यानी कि जो आपकी जहाँ पर आपने जॉब की है उस एम्प्लॉयर का नाम आपको देना है। एम्प्लॉयर एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा, जहाँ पर आपका ऑफिस था बेसिकली उसका एड्रेस। फिर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है उनका और पिन कोड भी दे देना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। अब आती है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए आप इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कितने नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहले पर हम अहमदाबाद को रखते हैं, सेकंड पर चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर थर्ड में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस दे देनी है। अब आपके सामने आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट आएगा। आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आती है एडिशनल डिटेल, वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आप कभी किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, डिब्रेड किए गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर आपको बोला है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको बोला है कि दी एप्लीकेशन नंबर कैन बी यूज्ड टू एडिट अपडेट योर एप्लीकेशन, और इसके बाद बोला है कि यूज दी एप्लीकेशन नंबर टू अपलोड योर स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पर शो एप्लीकेशन प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जो आप फॉर्म आपने भरा है वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेक कर पाएंगे जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन नंबर आपको अभी मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। देन आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पर बोला है कि चूज फाइल, तो आपका जहाँ पर भी फोटो फाइल है पहले तो आप उसका साइज देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है एंड देन आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर आपके फोटो का साइज 15 KB से कम ही नीचे रखना है, यानी कि उससे ज़्यादा होगा तो आपकी फोटो फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ पर दिए गए साइज के अंदर आपकी फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कीजिए और फिर आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अगर आपके फोटो का साइज 15 KB से कम और फॉर्मेट जेपीजी का रहेगा तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। इसके बाद में आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए आपको ये बोला है कि प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर, यानी कि आपको एक व्हाइट पेपर पर साइन करना है डार्क पेन से और उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर देंगे। सेम वे में आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिर से एंटर करनी है एंड देन आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है आप ये सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंफर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। ये लेने के साथ ही आप यहाँ पर अभी इसमें कुछ और जानकारी ऐड करेंगे। बेसिकली अभी आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। आप यहाँ पर आ चुके हैं, अभी आपको प्रिंट एप्लीकेशन और पे फी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर असिस्टेंट CRP ये एडवर्टाइजमेंट नंबर एंटर करेंगे, जो आपको भी कंफर्मेशन नंबर मिला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कंफर्मेशन नंबर है आपका। ये नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जानकारी आ चुकी है ऊपर की तरफ एंड आपको बाकी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग गुजरात हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।